तो आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं शेयर्स एंड डिविडेंड। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो वो मार्केट में जो है अपने शेयर्स इशू करती है और उसके ज़रिए जो है वो पैसा इकट्ठा करती है। मान लो कि कोई कंपनी है, ABC नाम दे देते हैं इसको। ABC कोई कंपनी है और इसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो इसने क्या करा कि अपने शेयर्स इशू करे, ठीक है, मार्केट में, और फिर उन शेयरों को लोग खरीदते हैं और उससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है कि उस कंपनी में उनको हिस्सेदारी मिल जाती है। जब हिस्सेदारी का मतलब हो गया शेयर्स मिल गया उसको कंपनी को, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो जो भी प्रॉफिट कंपनी को मिलता है तो वो अपना जो प्रॉफिट होता है वो उन लोगों में भी बांटती है जिन्होंने उसके शेयर्स खरीदे हुए होते हैं, तो इसलिए लोग शेयर्स खरीदते हैं। तो मान लो इस ABC कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ी और इसने क्या किया कि कुछ शेयर इश्यू करे इसने, ठीक है, और इसने एक शेयर की कीमत जो रखी वो रखी 50 रुपीज़। कितनी रखी? 50 रुपीज़। ऐसे मार्केट में मान लो इसने जो है 1000 शेयर्स बेचे, तो इसने जो कुल पैसा इकट्ठा करा वो 50,000 रुपीज़ इकट्ठा कर लिया। तो इस तरह से कंपनी जो है पैसा इकट्ठा करती है लोगों से और अपने काम को बढ़ाती है या कोई नया काम स्टार्ट करती है। इस तरह से ये कुछ टर्म्स हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू शेयर: नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एड पर, एड प्रीमियम और एवब पर, एड डिस्काउंट और बिलो पर, डिविडेंड और कोटेशन। तो इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू और या जो है प्रिंटेड वैल्यू क्या होती है। तो अभी शुरू में मैं तुम्हें बता रहा था कि कोई कंपनी थी ABC, ठीक है, और इसने जो है क्या शेयर इशू किए थे अपने, और इसने एक शेयर की कीमत कितनी रखी थी? 50 रुपीज़। तो क्या होता है, इसने 50 रुपीज़ के हिसाब से जो है 1000 शेयर मार्केट में निकाले थे। तो जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि स्टार्टिंग में जब कंपनी ने शेयर इशू करे थे उस समय क्या वैल्यू थी शेयर की, उसी को जो है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं। तो ये जो शुरू में स्टार्टिंग में 50 रुपीज़ के जो शेयर उसने इशू करे थे और एक शेयर की कीमत 50 रुपीज़ रखी थी, ये इसी को जो है नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर प्रिंटेड वैल्यू बोलते हैं। और शॉर्ट में जो है नॉमिनल वैल्यू को कैसे करके लिखते हैं? नॉमिनल वैल्यू को NV करके लिख देते हैं, NV नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू को ही फेस वैल्यू बोलते हैं, तो इसको FV करके भी लिखा जा सकता है, ये फेस वैल्यू है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यूज होती है, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। तो ये आ गया होगा समझ में। अब उसके बाद चलते हैं नंबर 2, मार्केट वैल्यू क्या होता है। मार्केट वैल्यू को जो है शॉर्ट में MV से लिखते हैं। तो दरअसल क्या, कोई भी कंपनी जो है ये लिस्टेड होती है किसमें? स्टॉक एक्सचेंज में, और स्टॉक एक्सचेंज में ही जो है शेयरों को बेचा या खरीदा जाता है। तो क्या होता है कि ये जो 50 रुपये का जो इसने शेयर इशू करा था, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो इसके शेयर की कीमत बढ़ने के बाद हो सकता है कुछ टाइम के बाद जो है ये 50 रुपीज़ वाला शेयर 60 रुपीज़ का हो जाए, ₹60 का, या 70 का हो जाए, या 100 का हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ₹50 वाला शेयर है, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो हो सकता है ये 40 रुपीज़ का भी हो जाए। तो शेयर के जो कीमत होती है वो लगातार जो है कम या ज़्यादा होती रहती है। तो उसी को ही मार्केट वैल्यू बोलते हैं कि टाइम के साथ साथ जो है उसकी जो वैल्यू चेंज होती रहती है, वैल्यू में जो चेंज आता रहता है उसी को मार्केट वैल्यू बोलते हैं। और मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही उसके बाद शेयर जो है बेचा या खरीदा जाता है। अब मान लो कि जैसे शुरू में कंपनी ने 50 रुपीज़ का शेयर इशू किया था और एक साल बाद उसकी कीमत मान लो इस जो 50 रुपीज़ वाला शेयर था वो 60 रुपीज़ का हो गया। तो इसको खरीदेगा, जो भी कोई इसको खरीदेगा वो 60 रुपीज़ का खरीदेगा, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से खरीदा जाता है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और उसका वैल्यू प्राइस नीचे आ गया, 40 रुपीज़ का आ गया, तो ये 40 रुपीज़ में मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट वैल्यू में ही शेयर क्या होता है, जो करंट प्राइस होती है उसकी, बस सीधी सी बात ऐसे समझो कि जो करंट प्राइस होती है, इस समय क्या प्राइस चल रही है उसकी, वो करंट प्राइस जो है वो क्या हो जाती है उसकी? मार्केट वैल्यू, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। अब आते हैं इस पे एट पार क्या होता है। तो एट पार क्या होता है कि इसमें अगर मान लो कि जैसे ये शुरू में इस कंपनी ने अपना शेयर कितने रुपए का दिया था? 50 रुपीज़ का, और इसका शेयर जो है किसी ने अगर किसी टाइम ऐसा हो जाता है कि कई बार जो मार्केट वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू के बराबर हो जाती है। तो अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर हो, मार्केट वैल्यू अगर किसके इक्वल हो? फेस वैल्यू के, ठीक है। जो इस समय जो करंट प्राइस चल रहा है, जैसे 60 रुपीज़ का था, अगर मान लो ये अभी भी 50 रुपीज़ में ही मिल रहा है, ठीक है,
या कोई जैसे ये 50 रुपीज़ का शेयर था, पहले इसकी कीमत बढ़ी 60 रुपीज़ हो गया और फिर वापस 50 रुपीज़ पे आ गया। तो अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है, या नॉमिनल वैल्यू के बराबर होती है, तो उसी को बोलते हैं एट पार। तो इसमें मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है, मार्केट वैल्यू की कीमत फेस वैल्यू की कीमत के बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं मार्केट एट पार। उसके बाद अगला है एट प्रीमियम और एबव पर। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है एबव पर, अगर मान लो 50 रुपीज़ का शेयर 60 रुपीज़ में बिक रहा है, आ रहा समझ में, तो इसको बोलते हैं क्या, प्रीमियम और एबव पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेयर की कीमत ओरिजिनल कीमत से ऊपर है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू से, तो उसको बोलते हैं हम क्या, एट प्रीमियम। तो अगर वो 60 रुपीज़ का बिक रहा है तो इसका मतलब 10 रुपये ऊपर बिक रहा है ना, 10 रुपीज़ एबव है, तो उसको बोलते हैं एट पर। अब उसके बाद आ जाओ एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट और बिलो पर, इसमें क्या होता है कि जैसे ये मैं कह रहा था, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही और उसके शेयर की कीमत कितनी हो गई 50 से 40 रुपीज़, तो इसका मतलब अब ये जो 50 रुपये वाला शेयर था, 50 रुपीज़ वाला शेयर था, वो तुम्हें 40 रुपीज़ का मिल रहा है, यानी कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं हम एट डिस्काउंट और बिलो पार। तो 10 रुपीज़ डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मार्केट वैल्यू होती है उसकी कीमत कम होती है, किससे, नॉमिनल वैल्यू से या फेस वैल्यू से। तो इस तरह से लिखाया जा सकता है। जैसे ये एट प्रीमियम या अबव पर वाला था, इससे पहले वाला, इसमें क्या होता है कि मार्केट वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है किससे, नॉमिनल वैल्यू से, ऐसे करके लिख सकते हैं हम। और एट डिस्काउंट या बिलो पर में जो है मार्केट वैल्यू जो है नॉमिनल वैल्यू से कम होती है। अब आते हैं डिविडेंड पे। अगला नेक्स्ट डिविडेंड क्या होता है। तो मान लो कि ये जो कंपनी थी, इसने क्या करा कि 50 रुपीज़ का शेयर जब इसने इशू किया था, तो कंपनी क्या करती है कि जो उसको प्रॉफिट होता है वो अपने जो शेयर होल्डर होते हैं उनको भी बांटती है उसको। तो मान लो सपोज करो कि ये जो 50 रुपीज़ वाला शेयर था, ये 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद मान लो 60 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। और कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि भाई हमको प्रॉफिट हुआ है 10% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 10% का। तो कंपनी जो है 10% का प्रॉफिट देती है अपना, या ऐसे समझ लो ये 50 रुपये का जो शेयर था, ठीक है, 50 रुपीज़ का जो शेयर था, इसकी मार्केट वैल्यू जो भी हो, कुछ भी हो सकती है मार्केट वैल्यू 60-70। कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, उसने कहा कि भाई हमें 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर होल्ड जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास उनके शेयर होते हैं, उनको जो है अपने प्रॉफिट में से हिस्सेदारी देती है, यानी कि उनको भी वो पैसा बांटती है। तो कंपनी क्या करेगी कि इस 50 का 10% निकालो। 50 का 10% कितना होता है, 10% ऑफ 50। तो 10% ऑफ 50 हो गया हमारे पास 10/100 और मल्टीप्लाइड बाई 50। तो ये हो गया 52 जा 100 और 2 5 जा 10, 5 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक शेयर पे कंपनी 5 रुपीज़ दे रही है। तो अगर किसी के पास 10 शेयर हुए तो उसको कंपनी 50 रुपीज़ देगी। तो ये डिविडेंड होता है। डिविडेंड का मतलब हो गया कि जो अपना उसका प्रॉफिट है। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लेना कि अगर मान लो ये 1 साल के बाद ये वाला शेयर 50 रुपीज़ वाला 60 रुपीज़ का हो गया, आ रहा समझ में, और कंपनी ने जो है 10% डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो कंपनी हमेशा जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है या जो डिविडेंड देती है वो नॉमिनल वैल्यू पे देती है, इसी पे देगी कंपनी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो क्या करेगी कंपनी, इस पे अगर वो 10% का प्रॉफिट देगी तो कितने रुपीज़ हो रखे हैं, 5 रुपीज़ का जो है उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड, यानी कि 5 रुपये तुम्हारे खाते में चले जाएंगे अगर ये शेयर तुम्हारे पास हुआ तो, और ये शेयर भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, आ रहा समझ में। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। अब लास्ट हमारे पास कोटेशन। कोटेशन क्या होता है, देखो जैसे कोटेशन है, ये कोटेशन दे रखा है 12% ₹25 शेयर एट ₹30। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ है 12% ₹25 शेयर, तो ₹25 शेयर मतलब हो गया कि 25 रुपीज़ वाला शेयर था वो, यानी कि इसकी जो नॉमिनल वैल्यू थी या नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू वो कितनी थी, 25 रुपीज़। और एट ₹30 का मतलब हो गया कि अब 30 रुपये का मिल रहा है वो, यानी कि ये इसकी मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इसकी, ₹30। और 12% का मतलब क्या हुआ कि जो डिविडेंड परसेंट है, डिविडेंड परसेंट, ये जो डिविडेंड परसेंट है ये जो है कितना है, 12%। तो ये जानकारी मिलती है हमको कभी भी
जो कोटेशन दिया हुआ रहेगा तुम्हारे को क्वेश्चन में, उससे हमको ये जानकारी मिलती है। तो ये मतलब हुआ इसका 12% ₹25 शेयर एट ₹30 का मतलब ये हो गया कि इसकी जो नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू वो ₹25 है, और कितने का बिक रहा है वो ₹30 का, तो जो मार्केट वैल्यू है वो ₹30 है। और कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? 12%। और ये 12% किस पे देती है कंपनी? हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे, ये ध्यान रखना। देखो ये जो डिविडेंड है ये 12% है। अगर हमें ये निकालना हो कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड ऑन ए शेयर, डिविडेंड ऑन ए शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? 12% निकालना पड़ेगा। किसका? 12% ऑफ, ये जो मार्केट वैल्यू होता है इस पे नहीं, नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं हमेशा, तो 12% ऑफ 25 निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 25 4 जा 100 और 4 3 जा 12। तो इसका मतलब कंपनी जो है एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो ₹3 का है। तो अगर किसी के पास इसके 100 शेयर हुए तो उसको जो है 300 का डिविडेंड मिल जाएगा, कंपनी उसको ₹300 पकड़ा। ये दूसरा कोटेशन है, इसमें लिखा हुआ है कि 12% ₹55 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है वो तो हो गई कितनी? ₹55। तो ये तो है ₹55 है उस शेयर का, और ये लिखा हुआ है एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5। तो ₹5 के डिस्काउंट में मिल रहा है, तो मार्केट वैल्यू जो आएगी उसकी वो हो जाएगी 55 - 5। तो कितने रुपीज़ का मिल रहा है? ₹50 का, यानी कि ₹5 सस्ता मिल रहा है ये एट डिस्काउंट ₹5। तो ये हो गया इसका मार्केट वैल्यू। जो डिविडेंड परसेंट है इसका, डिविडेंड परसेंट कितना है? 12%, यानी कि कंपनी एक शेयर पे जो है कितना परसेंट दे रही है? 12%। तो अगर हमें एक शेयर पे डिविडेंड निकालना होगा, डिविडेंड ऑन ए शेयर, एक शेयर पे जो डिविडेंड निकालना होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? 12% ऑफ हमेशा नॉमिनल वैल्यू, तो 55, तो 12% ऑफ 55 निकाल देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 12/100 और मल्टीप्लाइड बाई 55, तो ये 5 2 जा 10, 20 आ गया, और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये आ रहा है 12 मल्टीप्लाइड बाई 11/20। इसको 4 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो ये आ रहा है हमारे पास 33/5। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.6। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है एक शेयर पे 6.6, ठीक है, ₹6.60 का डिविडेंड दे रही है। तो अगर किसी के पास 100 शेयर होते हैं तो उसको जो है कितना मिल जाएगा? ₹660 का जो है उसको डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस तरह से डिविडेंड निकाल देते हैं। तो शेयर से जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जिसकी समझ में नहीं आया शेयर से रिलेटेड टर्म्स तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ भी सब समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं।